जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब के साथ तफसीली डिस्कस करेंगे सुपरडेंट एफआईए और इंस्पेक्टर आईसीटी का जो सिलेबस है उसको कैसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सुपरिटेंडेंट एफआईए और इंस्पेक्टर इस्लामाबाद पुलिस। इसका क्योंकि सिलेबस भी अपलोड हो चुका है, उसकी तैयारी आप इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं इसके इम्तिहान के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है एफपीएससी के इम्तिहान के लिए, तो उसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हैं और उसके साथ साथ इन दोनों में से कौन सी जॉब ज़्यादा बेहतर है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सही। तो सर जी बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू टू। सर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों पोस्ट का जो है वो सिलेबस अपलोड हो चुका है। जी सर। ठीक है, तो बड़ा सरप्राइजिंग था और ख़ास तौर पर सुपरडेंट वाला तो चलो सरप्राइजिंग भी था, तो उसका भी वैसे सरप्राइजिंग ही है इंस्पेक्टर का। ठीक है। मुझे ये था कि इंस्पेक्टर वाला भी प्रोफेशनल ही होगा, लेकिन उसके अंदर फिर भी उन्होंने मैथ भी डाल दी, उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ भी डाल दी। ठीक है, उसमें उन्होंने ये चीज़ें डाली हैं, करंट अफेयर्स भी डाल दिए, बट जो सुपरिटेंडेंट का उसको तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट है। तो अच्छा, सबसे पहले तो अब इस इश्तिहार की जो आखिरी डेट है ना वो है 31। ठीक है, 31 तारीख तक मेरे ख्याल में इस इश्तिहार पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये देखें ना, लास्ट डेट ऑफ आपकी हाँ जी, 31/8 और 10 अक्टूबर को इसके पेपर 10 अक्टूबर को इसकी टेंटेटिव डेट है। तो अब एक सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। अब 40 दिनों में इन दोनों पोस्ट की तैयारी किस तरह से मुमकिन हो पाएगी? सही सर, सुपरिटेंडेंट पे सबसे पहले ये टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट पोस्ट है। मीन ये परमानेंट पोस्ट है, ये टेम्परेरी लाइकली टू बी कंटिन्यू वाली पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है। ये अच्छा। ये मतलब कुछ अरसे के बाद ये परमानेंट हो जाती है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये एफआईए के अंदर जॉब है, ये टोटल ऑफिस बेस्ड, मतलब ये इन हाउस जॉब है। 22 की तादाद है पूरे। हाँ, 22 पूरे पाकिस्तान से इस पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ना किसी किस्म के कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है ना कुछ। इस पर अगर किसी बंदे की मास्टर्स डिग्री होगी 16 साल तालीम, तो वो फ्रेश अप्लाई कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, यानी उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड? हाँ, किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड। हाँ, अगर किसी की 14 साल तालीम है तो फिर उसका 2 साल का अकाउंट्स का या एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एफपीएससी के इसके अंदर ना एक मजे की बात यह है कि इन्होंने ये शर्त नहीं रखी कि वो एसईसीपीसी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब जिस तरह की, बट ये है कि ये वेरीफाइबल होना चाहिए और ये कोई ना कोई रजिस्टर्ड फर्म, यकीनन मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको रजिस्टर्ड करते हैं, तो वहां से ये जो है की जा सकती है। सही। अब है इसका सिलेबस। हाँ जी। जो इसका सिलेबस आया है ना सर, उसमें 20 नंबर की इंग्लिश है। हाँ जी। इंग्लिश में ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, जी, ये 2 चीजें हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें ही आ जाती हैं। नहीं, अब ऑलमोस्ट सारी इस तरह से ना कि इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, एक्टिव वॉइस आएंगे, ग्रामर के अंदर सारी चीजें। हाँ, ग्रामर, लेकिन इसके अंदर वोकैबुलरी नहीं आएगी, जो मेजर मतलब चंक होता है या मुश्किल चीज होती है। हाँ जी। इसके अंदर इन्होंने जो है वो और इस तरह की कुछ चीज जो कि हाँ, मतलब जो जिसे हम कहते हैं कि वोकैबुलरी में एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है जो जीआरई के अंदर इस्तेमाल होती है, वो भी नहीं है। सो सिंपल है, हाँ सिंपल है, हाँ सिंपल। तो ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, ये सिंपल है एक 20 नंबर की। बाकी रह गए 80 नंबर। 80 नंबर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिविल सर्विस एक्ट 1973 और इसके अंदर जो होने वाली सारी तब्दीलियां हैं वो रूल्स और एक्ट दोनों। हाँ जी। अब उसके बाद है रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 फेडरल गवर्नमेंट के। इसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर रेगुलेशन 2021, जो कि डीडीओ के हवाले से होती हैं, और फाइनेंशियल पावर्स मतलब जो कैटेगरी 1, 2 और 3 के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कितनी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। सही। उसके बाद जो पेपरा है, पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 फेडरल के हैं, पंजाब में 2015 में पेपरा है और उधर भी पेपरा ही है। ठीक है, हाँ, है दोनों जगह, वहां पर है पाकिस्तान फेडरल पेपरा है, हाँ, यहाँ पे ऐसे ही है। और उसके बाद है बेसिक अरिथमेटिक एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये टोटल पोर्शन, ये टोटल पोर्शन है। अब इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले
ये सर एक छोटा सा बुकलेट है। ठीक है। इस बुकलेट के अंदर ये वाला जो सिलेबस है, हाँ जी, ये तकरीबन इसके अंदर कवर किया गया है। सुपरिटेंडेंट वाला सारे का सारा जो सिलेबस जी, है उसमें- सुपरिटेंडेंट का सारा ठीक है। सिलेबस कवर किया गया है और तमाम पोर्शंस के जो एमसीक्यूज हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। एचआरएम के 1400 एमसीक्यूज हैं तकरीबन, और ये जो एक्ट्स हैं जितने भी, इनसे मोस्ट पॉसिबल जितने एमसीक्यूज बन सकते थे वो इसके अंदर बना के दिए गए हैं। ओके। कंप्यूटर के भी एमसीक्यूज हैं, इंग्लिश के भी हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी है, मतलब बेसिक मैथ एटीसी। तो ये तकरीबन जो है ये इस तरह से कंपाइल की गई है। और ये आप देखेंगे इसके अंदर जो एमसीक्यूज भी हैं वो शेड्यूल या सेक्शन वाइज बनाए गए हैं, ठीक है। ताकि अगर एक बंदा बेयर एक्ट पढ़ता है और उस बेयर एक्ट में से कौन सा एमसीक्यूज निकल सकता है तो इसमें से उसे आसानी होगी। ओके, पोर्शन वाइज इसके अंदर फिर फर्दर सेगमेंटेशन भी की गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दूंगा, अगर आप में से किसी को भी ये वाला बुकलेट हार्ड कॉपी में थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि ये इस तरह की प्रिंटिंग होती है, तो ये प्रिंटिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, फिर डिलीवरी होती है, दोनों फिर डिलीवरी भी होती है, और ये सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ये उस वहाँ पर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब सर हम आ जाते हैं कि अगर कोई बंदा इसको, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। सबसे पहले सिविल सर्विस एक्ट एंड रूल्स दोनों अवेलेबल हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वेबसाइट से सारा डाटा ही मौजूद, सारा डाटा मौजूद है। रूल्स ऑफ बिजनेस भी मौजूद हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी मौजूद हैं, पेपरा भी मौजूद है, बेसिक अरिथमेटिक एंड कंप्यूटर थोड़ी सेपरेट चीज़ है, और ग्रामर यूजेज। ये जो तकरीबन हमारे 20 और आखिरी 10-15 नंबर होंगे, मीन 35 नंबर का पेपर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, बट ये हम आम रूटीन के अंदर जो इंग्लिश पढ़ते रहते हैं ये वो है। ये एक ऐसी जॉब है जो सुपरिटेंडेंट की, ये अगर कोई बंदा ये ख्वाहिश रखता है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के अंदर बन जाऊं, ठीक है, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए बनने के लिए ये सबसे बेहतरीन सीढ़ी है। ठीक है। जॉब नेचर में ऑफिस बेस्ड जॉब है, और आपको पता है सुपरिटेंडेंट ऑफिस की माँ होती है क्योंकि कस्टोडियन होता है वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड कीपिंग का। दूसरा, एज पर सैलरी बहुत अच्छा पैकेज है, फेडरल के अंदर हर तरह की सहूलियात मैसर है। एज पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो या फील्ड के अंदर जहां पर भी हो, दोनों जगहों पर इनके जो ऑफिसेज हैं वो तकरीबन कैपिटल्स के अंदर हैं। तो ये हर हवाले से एक बेहतर जॉब है। पीआर इसके अलावा इसका मैं वो देख रहा था स्ट्रक्चर ना, ये 3 साल जब रेगुलर सर्विस इनकी हो जाती है फिर 17 में प्रमोट हो जाते हैं जी। उसके बाद 17 में इनको 10 साल सर्विस करनी पड़ती है 2 डिफरेंट कैडर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की। उसके बाद फिर अगले 10 साल की सर्विस के बाद ये 18 में प्रमोट हो जाते हैं और मजीद वहां पर इन्हें फिर 10 साल अगेन सर्विस करनी। मजे की बात बताऊं, हाँ जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स का जो कोटा है ना, वो है 70 एंड 30। ठीक है, 70% असिस्टेंट डायरेक्टर्स डायरेक्टर रिक्रूट होते हैं, 30% जो हैं वो इंस्पेक्टर्स एंड ये लोग जो होते हैं ये पर बाय प्रमोट होते हैं। लेकिन जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर का जो प्रमोशन चैनल देखेंगे 100% बाय प्रमोशन चैनल है। ओके, वहां पर कोई इनिशियल रिक्रूटमेंट नहीं, कभी भी डिप्टी डायरेक्टर एफआईए की सीट्स नहीं आई। हाँ नहीं, वो आपने मेरे साथ जो शेयर किया था डॉक्यूमेंट, फिर मैंने उसको मजीद मैंने कहा यकीनन इतना अच्छा डॉक्यूमेंट एक डॉक्टर साहब ही शेयर कर सकते हैं एक ऐसे तो मैंने फिर उसको मैं खुद बनाया अच्छा, फिर मैंने उसको देखा तो मुझे ये एक अच्छी चीज लगी कि असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर 100% बाय प्रमोशन। सही, इन्हीं लोगों ने आगे मूव करना, इसी वजह से इनकी बाय प्रमोशन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जल्दी प्रमोट हो जाते हैं। सही। ये इस हवाले से एक अच्छी है। अब हम आ जाते हैं आईसीटी के ऊपर। हाँ जी, पुलिस में इंस्पेक्टर की बहुत कम ऐसी जॉब्स होती हैं जो डायरेक्ट आ जाती हैं, ऐसे है या नहीं है? ऐसे ही है। तो ये ऐसी जॉब है जो कि 1 पेपर की बेस पर डायरेक्ट इंस्पेक्टर की सीट है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत बड़े नहीं है, मतलब अगर कोई बंदा कहे कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स को ऐसे हैं जिनको मीट बंदा नहीं कर सकता, नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स रीजनेबल हैं, जिस तरह से हमारे जो है आम पुलिस के होते हैं शायद उससे भी कम रखे गए हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे तो 5 फुट 7 इंच जो है फॉर मेल है। हाँ जी, और 5 फुट 2 इंच जो है फॉर फीमेल है। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें 16 साल तालीम होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जी। आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सही।
16 साल तालीम। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रनिंग तमाम लोगों की होगी, ये पूछते हैं अक्सर। यूजली होता भी यही है कि पहले रनिंग वगैरह फिजिकल हो जाता है, उसमें से जो लोग क्लियर होते हैं उसके बाद उनका रिटर्न होता है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है एफपीएससी इसको मुख्तलिफ तरीके से लेके जाएगा। अच्छा। मैंने मालूम करने की कोशिश की है, जो कच्ची पक्की मुझे मालूम मिली है वो ये है कि तमाम लोगों का टेस्ट हो जाएगा, पहले रिटर्न होगा, रिटर्न हो जाएगा। उनमें से फिर जो लोग इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, वो फिर 110 या 120 के जो हिसाब से, हाँ 110 जिस हिसाब से भी उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, हाँ। फिर उन्हीं का ही सिर्फ फिजिकल करवाया जाएगा, ये सारे लोगों को नहीं बुलाया जाएगा फिजिकल। अच्छा, फिजिकल के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं कि क्या हम सबको इस्लामाबाद या पिंडी जाना पड़ेगा, या ये इनका क्योंकि इस्लामाबाद की ये सीट है इसलिए, या कोई पॉसिबिलिटी है कि लाहौर कराची यहाँ पर हो जाएगा? नहीं, अभी जो FIA के हुए थे अभी पूरे पाकिस्तान तो रीजनल लेवल पे, रीजनल लेवल पर इनके भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये जो फिलॉसफी है कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड लोगों को बुलाया जाएगा, तो कितने लोग बनते हैं? 23 सीट्स के अगेंस्ट कितने लोग बनेंगे? 10 लोग भी बुलाएंगे तो 230 बनेंगे। 230 को तो वो आराम से इस्लामाबाद बुला सकते हैं। नहीं, लोगों के लिए वहां पे पहुंचने का मैं नहीं, एक बंदे ने कराची या पिशावर कोयटा से आना हो तो उसके लिए तो फिर मसला। हाँ, उसके लिए मुझे लगता है कि जितने भी बिग सिटीज हैं, रीजनल सिटीज हैं, वहां पर ये हो सकती है। सही, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें जो ये मतलब 1600 मीटर 7 मिनट में, और ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए। अब मुझे पता चल गया ये कोई मुश्किल नहीं है। जिनके पास जॉब नहीं है, और खास तौर पर असिस्टेंट नहीं, सॉरी, जो इंस्पेक्टर की जो जॉब है, हाँ जी, पंजाब पुलिस में मुझे लगता है शायद आखिरी दफा, अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई 90s में ऐसे इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बिल्कुल है, जो लोग अब DSP के करीब हाँ जी बने हुए हैं, ठीक है, SP भी उनमें से गए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, अगर 22 सीट्स आई हैं तो ये ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी है। सही सही। इंस्पेक्टर मीन फिर लिमिटेड सा एरिया है इस्लामाबाद का, हाँ जी, ठीक है, जहाँ के अंदर जहाँ आपने रहना है, और उन्हीं चंद लोगों के दरमियान आपका कंपटीशन है, पूरे पाकिस्तान में आपका फैला हुआ इदारा नहीं है। हाँ, अच्छा, मजे की बात सर आपको बताऊं ना कि इंस्पेक्टर मीन आप इस्लामाबाद के अंदर डायरेक्ट SHO लगेंगे, ऐसे एग्जैक्टली, ठीक है, डायरेक्ट आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, डायरेक्ट हवालदार, आप डायरेक्ट SHO लगेंगे, हाँ जी, ठीक है। हवलदार तो सर बहुत नीचे आ जाता है इंस्पेक्टर के, ठीक है, इंस्पेक्टर के नीचे आता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नीचे आता है ASI के नीचे आता है कंट्रोल जी। तो अच्छा, ये एक इसके प्रमोशन चैनल भी बहुत अच्छा है, आप ये देखें, ये परमानेंट पोस्ट है, हाँ जी, ठीक है। अब इंस्पेक्टर से आगे इन्होंने क्या प्रमोट होना है? DSP 17 में, ठीक है। DSP से कुछ लोग SP भी चले जाएंगे, और इस्लामाबाद पुलिस का क्योंकि अब वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो रही है TC, तो बाई प्रमोशन, बाई सैलरी, बाई प्लेस ऑफ पोस्टिंग, हर हवाले से यकीनन हर हवाले से ये एक अच्छी जॉब है। अब सर हम आ जाते हैं, अच्छा, इसमें 28 साल से लेकर, मतलब इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन डालें तो 33 ईयर्स तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। अब हम आ जाते हैं इसके टेस्ट के ऊपर। हाँ जी। अब ये टेस्ट 10 अक्टूबर से शुरू होंगे, और आज हम बैठे हुए हैं 27 सितंबर, 27 अगस्त एंड हो गया है। 1 महीना 15 दिन बाकी रह गए, 1.5 महीने के अंदर जो जितना दौड़ सकेगा टेस्ट की तैयारी के लिए, जितना पर्टिनेंट तरीके से कोई बंदा टेस्ट की तैयारी करेगा, उतना उसको कामयाबी मिलेगी। सही। ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से FIA सुपरिटेंडेंट के अंदर है। अब इसमें मैथ का पोर्शन ज्यादा रखा गया है, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज एंड अरिथमेटिक मीन्स। ये एक अच्छी चीज है फेडरल के अंदर कि जो वो सिलेबस देते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। सही। ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से FIA का पहले पिछले दफा सिलेबस कुछ और था और पेपर किसी और तरीके से आया, ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर्स, पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं, और ये वर्ल्ड टाइम्स के भी मैगजीन जो मौजूद हैं, ये साल 2-2 साल पूरे का इकट्ठा डाटा वहां पर मौजूद है, आराम से। और इनमें मेरे ख्याल वो बड़े बड़े क्वेश्चन मेजर पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि फलां जब साइक्लिस्ट लाहौर में आया था वो किस डेट को आया। नहीं, इवेंट्स पूछे जाते हैं, लाइक अगर कोई कोप हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, सार्क हुई है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की
कोई मीटिंग हुई है, कोई इवेंट हुआ है, वो पूछ या कोई लेते हैं। बड़ी हस्ती जिस तरह के वो जेडी वेंस पाकिस्तान आया था, ऐसे इस ही, तरह के। हाँ। तो ये छोटे मोटे सवालात जो हैं वो कि जिले ने अपना नया स्टोर ढाबा कहाँ पर खोला है, ये नहीं पूछेंगे, ये या भी तो करंट जो अफेयर है पंजाब ना। यूनिवर्सिटी वाला जो पीसी ढाबा है वो कब बाहर शिफ्ट हुआ है, हाँ, इस तरह की वो चीजें। जिले ने अपनी एक नई दुकान भी बना ली है ना, तो सही। इसलिए वो ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। सही। तो अब तीसरा जो है इसके अंदर है पाकिस्तान अफेयर्स। 1957 से लेकर अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, हाँ जी। ये जरूर देखने चाहिए, उसके अंदर ये सवाल और ये आएंगे। इंटरेस्टिंग भी होते हैं, बंदा थोड़ा सा हाँ। इसको 2-4 दफा पढ़े हैं तो याद भी हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे आखिरी पे, हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर प्लस वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज। हाँ जी। ये सर बुनियादी तौर पर ये जो प्रैक्टिकल पुलिस का काम होता है ना, पुलिसिंग जिससे हम कहते हैं, ये उससे एसोसिएटेड है। ठीक है। अब ये है कि आप फलां चीज को फलां चीज के साथ मिला के फलां टाइम पर पढ़ें, ठीक है, ऐसे रीड विद फलां। रीड विद फलां। तो ये इसमें ऐसे ही हुआ है। ठीक है। आप पुलिस आर्डर देखेंगे, पंजाब पुलिस आर्डर, इस्लामाबाद का ऑर्डिनेंस देखेंगे, ईटीसी, उनके अंदर जो ड्यूटीज हैं पुलिस की वो बुनियादी तौर पर यही है। ओके। खासतौर इसमें जो आपने देखना है, इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक चीजें कम है, जो आपने पेट्रोल है, आपकी मूवमेंट है, सर्विलेंस है, हाँ उन चीजों को आपने ज्यादा, ये बुनियादी है भी उसी हवाले से। सर्विलेंस, आपने फिजिकल, आप किसी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कोई मॉब वगैरह है, आप उसकी सूरत में किस तरह से हैंडलिंग करेंगे। ड्यूटीज ऑफ द पुलिस, वो टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन के अंदर, पेट्रोल के अंदर, प्रोटोकॉल्स के अंदर जो आपकी ड्यूटीज होती हैं, ये आखिरी जो दोनों चीजें हैं ये वही है। तो लोग ये कैसे तैयार करें, उसको भी आपने आधा बताया है। अच्छा, ये कैसे तैयार करें, ये मुझे लगता है जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो वर्क है ना, जो मैंडेट है पुलिस का, अगर उसको देखेंगे तो इन्हें सिक्योरिटी मेजर्स जो है, लाइक जैसे हमारे पास सीसीटीवी कैमरास हैं, उनको ऑपरेटिंग किस तरह से हो रही है, हमारे पास सेफ सिटीज़ प्रोसेस हैं, वहाँ पर किस तरह से चीज़ों को मेंटेनेंस की जाती है, फिजिकल ड्यूटीज़ कैसे लगती हैं, रोस्टर्स वगैरह, ईटीसी, उसको मिला के देखेंगे। इसमें आप कुछ ऐड करें तो ओवरऑल सर इसमें जो ज़्यादा सपोर्टिव है ना, वो 1934 का एक्ट इन्हें सपोर्ट करेगा। 1934 का कौन सा? पुलिस एक्ट 1934, पुलिस रूल्स। अच्छा, पुलिस रूल्स 1934 के, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है पुलिस एक्ट 1861 और उसके साथ साथ आईसीटी का पुलिस ऑर्डिनेंस जो है 2002 का। ये जो 3 चीजें हैं ये इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। इनके अंदर ये वॉच एंड वार्ड और ये जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ये इसके अंदर दिए गए हैं। जी जी। खास तौर पर जो आखिर पे आपने बताया ना कि आईसीटी पुलिस ऑर्डिनेंस 2002, हाँ जी, ये जरूर देखें। इसके अंदर जो इस्लामाबाद पुलिस का जो मैंडेट है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है, अगर वो इसके अंदर देखेंगे तो इसको आराम से कर सकते हैं। सही। अब कम टू द लास्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन क्या है इन दोनों जॉब्स का? सर अगर आपके पास हाँ जी, ये दोनों जॉब्स का ऑप्शन हो तो आप कौन सी जॉब को चूज करेंगे? सर ये डिपेंड करता है एक बंदे की नेचर पे, ठीक है, कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। क्या उसने ऑफिस में रह के पीआर वाली एसी के नीचे बैठ के खामोशी वाली अच्छी चिल जॉब करनी है, मीन कि उसमें पीआर भी है लेकिन आपके पास इख्तियारात उस लेवल के नहीं है। और सेम अगर हम इंस्पेक्टर के साथ इसको देखें तो इंस्पेक्टर के पास जो इख्तियारात होते हैं वो बाल को आते हैं एक डीपीओ से भी ज़्यादा होते हैं। आपने पावर्स को देखना है या आपने अपनी आसानी को देखना है, तो ये इख्तियार है। नहीं, आप ये तो आपने मुझे बड़ा मतलब फिलोसफिकल जवाब दिया है ना, आप मुझे फिलोसफिकल जवाब ना दें। आपके पास 2 ऑप्शन है। सर लोग ज़्यादा इंस्पेक्टर को प्रेफर करेंगे, लोगों को छोड़ दें, आप अपना बताएं। मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं फोर्सेज जॉब पे मैंने आज नहीं देखें, वो फोर्सेस जॉब नहीं है, जो सुपरिटेंडेंट की जॉब है वो फोर्सेस जॉब नहीं है, वो ऑफिस की जॉब है। ठीक है, चले आप अपना बता दें। नहीं, मैं होता तो मैं तो डेफिनेट इंस्पेक्टर पे जाता। सर उसमें पावर्स है, इख्तियारात है, तो लोग उसी में जाएंगे ना। जाहिर है आपको जब सेक्रेटरीज की कॉल आनी है, मिनिस्टर्स की कॉल आनी है, तो वो सुपरिटेंडेंट एफआईए को तो नहीं आनी, तो इंस्पेक्टर को ही आनी। डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो बुनियादी तौर पर ज्यादा जरूरी होता है। और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सब इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर इस्लामाबाद में अब क्योंकि डायरेक्ट इंस्पेक्टर की सीट्स आई हुई हैं, तो मेरे ख्याल में इसके पीछे भाग पड़ना चाहिए, दौड़ पड़ना चाहिए। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोनों अच्छी हैं, दोनों जहां पर भी हो जाए दोनों अच्छी हैं। सैलरी के हवाले से भी दोनों के पैकेजेस मोर और लेस सेम होंगे, बट आखिर पर आप इस पर आते हैं कि किसके पास
पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के अलावा पावर किसके पास ज़्यादा है, तो पावर डेफिनेटली इंस्पेक्टर के पास ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में जो इन दोनों में से जिसको जो भी जॉब मिले वो उसी को उसको ज़रूर करनी चाहिए। उसको ज़रूर करनी चाहिए। तो जी गॉड ब्लेस यू। आप लोग प्लीज़ मेहनत करें, थोड़ा टाइम है, मुकाबला बहुत सख्त है। FPSC अब आप लोगों को जो है वो हिलने का मौका भी नहीं देता। ऐसी है, इश्तिहार ये होना भी इस तरह चाहिए, लोगों को पहले से तैयार होना चाहिए। फास्ट ट्रैक सिस्टम है और आप लोग प्लीज तैयारी करें, पर्टिनेंट तैयारी करें। FPSC का पेपर बहुत पर्टिनेंट आता है, बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं आता। पर्टिनेंट चीजें तैयार करें, आप लोगों को इंशाल्लाह उसका बहुत फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।